Good morning, and today's video is on one of the last topics of this section on taxonomy. It is International Code for Botanical Nomenclature. Now, ICBN या इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर का मतलब है कि अगर आप कोई नया प्लांट डिस्कवर करते हैं और उसको आप नाम देना चाहते हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, जो नाम सब लोग माने, तो वो नाम देने के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं जो सेट किए हुए हैं, तो उन रूल्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो एज विद द प्रीवियस वीडियोस, पिछली वीडियोस की तरह यहाँ पे भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं दे आर मार्क्ड इन रेड, और उनको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ऑल्दो हमने पिछली स्लाइड में पिछले इसमें डिस्कस किया थोड़ा सा व्हाट इज आईसीबीएन, हियर वी आर टॉकिंग इन डिटेल। आईसीबीएन क्या होता है? आईसीबीएन सेट ऑफ रूल्स एंड recommendations डीलिंग विद बोटेनिकल नेम्स दैट आर गिवन टू प्लांट्स। सिर्फ नाम नहीं, उससे ऊपर की जो टेक्सोनॉमिक रैंक्स हैं हमारे, फाइलम, क्लास, ऑर्डर एटसेट्रा, उनको भी किस तरह से आपने नाम देने हैं वो इसमें दिया है। मान लीजिए आप कोई जीनस डिस्कवर करते हैं, कोई नया ऑर्डर बनाना चाहते हैं, क्लास बनाना चाहते हैं टेक्सोनमी में, तो उसको कैसे नाम देंगे वो भी आईसीबीएन में डिस्कवर्ड है। ओके। नाउ स्पीशीज प्लांटेरम लिनियस, कैरोलस लिनियस नाम के साइंटिस्ट ने किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने साइंटिफिक नेम्स, बॉटनी जोलॉजी कोई भी हो, साइंटिफिक नेम्स कैसे रखे जाते हैं उसके बारे में सबसे पहले बताया था। तो आईसीबीएन का जन्म हम तभी से मानते हैं, 1 मई 1753, जब स्पीशीज प्लांटेरम नाम की किताब सबसे पहले प्रिंट हुई थी, तब से आईसीबीएन का जन्म मानते हैं। आईसीबीएन के रूल्स बनाने वाली जो बॉडी है उसको इंटरनेशनल बोटानिकल कांग्रेस कहते हैं। इंटरनेशनल बोटानिकल कांग्रेस जो है वो कुछ समय बाद मिलती है, मीटिंग होती है, और उसमें जो पुराने रूल्स हैं उनको थोड़ा बहुत चेंज किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है। वियना कोड, लास्ट मीटिंग वियना में हुई थी, जगह है एक, तो इसलिए उसको हम वियना कोड कहते हैं। उसमें कुछ चेंजेस उन्होंने करी हैं पुराने रूल्स में। सेकेंडली वो ये बता रहा है कि जो नए रूल्स बनते हैं पुराने रूल्स अपने आप कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, अगर चेंज है, अगर चेंज नहीं है तो पुराने कंटिन्यू रहते हैं। ओके। और जो प्लांट्स हम उगाते हैं, कल्टीवेट करते हैं, उनके लिए इंटरनेशनल कोड फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स है। आईसीबीएन जो है ये नॉर्मली हम अनकल्टिवेटेड प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं। इंटरनेशनल कोड फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स जो है वो आईसीबीएन का ही एक छोटा भाग है, एक छोटा पार्ट है। राइट। सो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी हो गया आईसीबीएन के बारे में। आईसीबीएन का जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो सबसे पुराना एस्पेक्ट है शायद, दैट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। मतलब हर प्लांट के नाम में दो अक्षर होंगे, टू वर्ड्स विल फॉर्म द नेम ऑफ वन प्लांट साइंटिफिकली। ठीक है। और सेकेंडली वो जो दो वर्ड्स होंगे वो लैटिन भाषा में होंगे। लैटिन भाषा जैसे हमारे यहाँ संस्कृत है जिससे कि ज़्यादातर इंडियन लैंग्वेजेस बनी हैं, उसी तरह से लैटिन लैंग्वेज है जिससे ज़्यादातर यूरोपियन लैंग्वेज बनी है। इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन एटसेट्रा लैटिन से बनी है। दूसरी बात यह है कि लैटिन इज़ नॉट यूज्ड, आजकल लैटिन कोई बोलता नहीं है, तो बहुत कम चांसेस हैं कि उसमें आपने कोई नाम रखा है तो उसको बिगाड़ेगा कोई, तोड़ेगा, क्योंकि वो यूज़ ही नहीं होती है, इसलिए लैटिन में रखा जाता है। ठीक है। तो एग्जाम्पल हेलियांथस एनस दिया है। हेलियांथस एनस इज द बोटानिकल नेम फॉर सनफ्लावर, सूरजमुखी का बोटानिकल नेम है हेलियांथस एनस। दो वर्ड्स हो गए जिनसे मिलके सनफ्लावर का प्रॉपर पूरा नेम बना है। किसी भी प्लांट के नाम के दो भाग होते हैं। जो उसका पहला वर्ड होता है उसको हम जेनेरिक नेम या जीनस का नाम कहते हैं। ठीक है। और ये जीनस का नाम अलग अलग तरीके से रखते हैं लोग। कोई किसी पुराने साइंटिस्ट के नाम पे रख देता है, कोई कोई पोइट्री में, कोई कोई भगवान के नाम पे, कोई अपने फ्रेंड के नाम पे, इस तरह से, लेकिन उसको लैटिन में चेंज करके फिर रखते हैं। और दूसरा पार्ट जो होता है, दूसरा वर्ड जो होता है, उसको स्पेसिफिक नेम या स्पेसिफिक एपिटैप कहते हैं। ठीक है। सो दो पार्ट्स हो गए, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम। गुड मॉर्निंग, and today's video is on one of the last topics of this section on taxonomy. It is
International Code for Botanical Nomenclature. Now ICBN या इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर का मतलब है कि अगर आप कोई नया प्लांट डिस्कवर करते हैं और उसको आप नाम देना चाहते हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, जो नाम सब लोग माने, तो वो नाम देने के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं जो सेट किए हुए हैं, तो उन रूल्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक, पीछे जो अभी हमने रैंक्स देखे थे उनको इसलिए देखा था कि आईसीबीएन ने ये भी डिसाइड कर दिया है कि अगर आप कोई नया फाइलम बनाते हैं तो उसके लास्ट में, उसके एंड में आपको फाइटा लगाना पड़ेगा, क्लोरोफाइटा, रोडोफाइटा, ठीक है, ब्रायोफाइटा, ओके। सो फाइटा लगाना पड़ेगा जिससे कि कोई अगर वो नाम पढ़े तो उसको पता लग जाए कि ये फाइलम लेवल की बात हो रही है। इसी तरह से अगर नया क्लास होता है तो उसके पीछे ऑप्सिडा लगता है, OPSIDA, ड्रायोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, ओके। तो इस तरह से उन्होंने कुछ एंडिंग्स दे दी हैं, हर रैंक के पीछे क्या लगना है वो बता दिया। फैमिली के पीछे AC लगना है, लिलिएसी, फेबेसी, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने ये एंडिंग्स दे दी हैं। तो एक बार हमने थोड़े से रैंक्स रिवाइज कर लिए, अब उनके पीछे लगने वाले जो टर्म्स हैं वो आ गए। अब प्रिंसिपल्स ऑफ आईसीबीएन की बात करते हैं। कुछ रूल्स हैं जो आईसीबीएन ने बनाए हैं, नाम कैसे देने हैं उनके बारे में। तो ये कुछ सिंपल से प्रिंसिपल्स हैं, ये आपको वैसे भी पता ही है। बोटानिकल नोमेनक्लेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, मींस जो जूलॉजी में नेम्स दिए जाते हैं उनके रूल्स कुछ और होंगे, जो बॉटनी में प्लांट्स के नेम दिए जाते हैं वो कुछ और होंगे, ठीक है। ये एप्लीकेशन ऑफ नेम्स ऑफ टेक्सोनोमिक ग्रुप्स इज डिटरमिन्ड बाय मींस ऑफ नोमेनक्लेचरल टाइप्स, ये क्या होता है और इसके नीचे वाला प्रिंसिपल क्या है। ये टिपिफिकेशन, टाइपिफिकेशन और प्रायोरिटी का प्रिंसिपल दिए हुए हैं दोनों। ब्रीफली हम इनको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जस्ट स्टेटमेंट है, तो आप इसको पढ़ लें, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज प्रिंसिपल्स इन डिटेल फर्दर। ओके, ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। ईच टेक्सोनोमिक ग्रुप, दैट इज फैमिली, जीनस, स्पीशीज कोई भी है, कैन बेयर ओनली वन करेक्ट नेम। उसका एक ही इंटरनेशनल लेवल पे सही नाम होगा। अगर दो तीन लोग दे रहे हैं नाम कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो उसके डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाएगा, लड़ाई को समाप्त किया जाएगा और अल्टीमेटली एक नेम डिसाइड होगा जो हर जगह यूज होगा। एक ही नाम होगा, एक स्पीशीज का, एक फैमिली का या एक जीनस का, अलग अलग नहीं हो सकते। दूसरा रूल ये है कि जो भी नाम दिए जाएंगे उनको लैटिन से थोड़ा बहुत कन्वर्ट किया जाएगा, टच दिया जाएगा, चाहे वो हिंदी का लेटर अक्षर ही हो, उसको फिर थोड़ा सा लैटिनाइज किया जाएगा। जर्मन का है, हिंदी का है, कोई भी है, कहीं से भी आप नाम उठा के ले आए, लेकिन उसको लैटिनाइज करना जरूरी है। नेक्स्ट वी हैव सम बेसिक रूल्स जो हर जगह फॉलो होते हैं, बॉटनी, जूलॉजी, एवरीवेयर, इसलिए इनको बेसिक रूल्स कहते हैं। उसमें पहला ये है, कंप्लीट जो साइंटिफिक नेम होगा किसी का, किसी ऑर्गेनिज्म का, प्लांट का, वो इंक्लूड करेगा उसका जेनरिक नेम, स्पेसिफिक नेम मतलब स्पीशीज का नाम, जीनस का नाम, और साथ में उसके अटैच होगा उस साइंटिस्ट का नाम जिसने उसको सबसे पहले अपना इंटरनेशनल नेम दिया था, बोटानिकल नेम दिया था। साइंटिस्ट का पूरा नाम नहीं लिखते हैं, एब्रीविएशन में छोटा लिख देते हैं। जैसे मैंजीफेरा इंडिका एल, मैंगो का नाम है ये मैंजीफेरा इंडिका, अगर एल लिख दिया पीछे तो इसका मतलब लीनियस ने ये नाम दिया था, ठीक है। इसलिए मशहूर साइंटिस्ट जो है उनका पूरा नाम नहीं लिखना होता है, पीछे थोड़ा सा एक लेटर लिख देते हैं। और आइडियली आपको ईयर भी देना होता है, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए ईयर नॉर्मली आजकल नहीं देते। दूसरी बात ये है, जीनस का नाम और स्पीशीज का नाम अगर आप कहीं टाइप कर रहे हैं तो आइटैलिक्स में नॉर्मली टाइप होता है, अगर लिख रहे हैं तो दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरलाइन द जीनस नेम एंड द स्पेसिफिक स्पीशीज नेम सेपरेटली इफ यू आर राइटिंग विद अ पेन इवन इन योर एग्जामिनेशन, ओके। एंड थर्ड लास्ट या थर्ड रूल ये है कि जीनस का नाम कैपिटल लेटर से शुरू होगा, ठीक है। सो दीज आर सम रूल्स ऑफ, बेसिक रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। एग्जांपल देख सकते हैं आप, डायंथस कैरोफिलस, डायंथस जीनस का नाम है इसलिए डी इज कैपिटल, कैरोफिलस स्पीशीज का नाम है तो कैरोफिलस का सी छोटा होगा, लिनियस ने दिया था इसलिए एल होगा, ओके। नाउ टाइप, कंसेप्ट और टिपिफिकेशन।
टिपिफिकेशन या टाइप कंसेप्ट का मतलब होता है कि जब कोई साइंटिस्ट एक नया प्लांट डिस्कवर करता है तो वो उसको कलेक्ट करके या उसकी फोटोग्राफ लेके आता है, फिर उस फोटोग्राफ पे बेस्ड या उस स्पेसिमेन पे बेस्ड पूरी डिस्क्रिप्शन लिखता है और फिर नाम देता है। ठीक है, तो वो जो प्लांट जिसको देख के उसने डिस्क्रिप्शन लिखी थी, दैट इज कॉल्ड द टाइप स्पेसिफिक स्पेसिमेन, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टिपिफिकेशन। ठीक है। Okay, so we are now looking at some small terms which are related to the type specimen. For example, isotype. Isotype is duplicate of the holotype. Okay, it cannot be a photograph. It has to be a specimen. Okay, ठीक है। uh, अब इन केस कहीं पे कोई होलोटाइप ना हो तो फिर लेकोटाइप होता है जो उसी इलाके से लिया जाता है और उसको सिलेक्ट करके डेजिग्नेट कर दिया जाता है, भाई ये अब हम इसको होलोटाइप मानेंगे आगे से। होलोटाइप हो सकता है सड़ गया हो, खराब हो गया हो, चोरी हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, तो उसकी जगह लेने के लिए फिर लेकोटाइप होता है। इस तरह से दो तीन डेफिनेशंस ये हैं, प्लीज रिमेंबर देम बिकॉज छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, काफ़ी कंफ्यूजिंग हैं। You are asked these definitions definitely in any format of an exam that you have to sit related to the taxonomy or maybe the ICBN particularly. So these are similar definitions. Paratype अगर जो जिसने सबसे पहले उस प्लांट को डिस्क्राइब किया था उसने ये बोला कि जी इस प्लांट में जो होलोटाइप है उसमें तो रेड फ्लावर्स हैं, लेकिन जो एक इसके साथ ग्रो कर रहा था उसमें पिंक फ्लावर्स भी मिलते हैं कभी कभी, सो दैट पिंक वन बिकम्स द पैराटाइप। ओके, द ओरिजिनल रिमेन्स द टाइप स्पेसिमेंस, बट इफ एनी अदर स्पेसिमेन हैज बीन रेफर्ड, अगर उसका उस साइंटिस्ट ने कहीं जिक्र किया है तो उसको हम पैराटाइप कहते हैं। टोपोटाइप हो गया अगर आप उसी इलाके से जहाँ से उसने सबसे पहला प्लांट कलेक्ट किया था जाके 100 साल 50 साल 10 साल बाद अगर वहीं से जाके स्पेसिमेन लेते हैं तो वो टोपोटाइप हो गया। ओके, ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। ईच टेक्सोनॉमिक ग्रुप दैट इज फैमिली, जीनस, स्पीशीज कोई भी है, कैन बेयर ओनली वन करेक्ट नेम। उसका एक ही इंटरनेशनल लेवल पे सही नाम होगा। अगर दो तीन लोग दे रहे हैं नाम कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो उसके डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाएगा, लड़ाई को समाप्त किया जाएगा और अल्टीमेटली एक नेम डिसाइड होगा जो हर जगह यूज होगा। एक ही नाम होगा, एक स्पीशीज का, एक फैमिली का या एक जीनस का, अलग अलग नहीं हो सकते। दूसरा रूल ये है कि जो भी नाम दिए जाएंगे उनको लैटिन से थोड़ा बहुत कन्वर्ट किया जाएगा, टच दिया जाएगा, चाहे वो हिंदी का लेटर अक्षर ही हो उसको फिर थोड़ा सा लैटिनाइज किया जाएगा। जर्मन का है, हिंदी का है, कोई भी है, कहीं से भी आप नाम उठा के ले आए लेकिन उसको लैटिनाइज करना जरूरी है। अब अभी हमने बात किया पब्लिकेशन, इफेक्टिव एंड वैलिड पब्लिकेशन का। सो व्हाई इज पब्लिकेशन इम्पोर्टेंट? वन, कि सबको पता लगता है कि आपने ये नया प्लांट डिस्कवर किया। सेकेंडली, अगर उसी प्लांट को कहीं और से किसी और ने रिपोर्ट कर दिया, किसी और ने अपना नाम रख दिया, आपने अपना रखा है, तो फिर आता है रूल ऑफ प्रायोरिटी कि कौन सा नाम दुनिया में चलेगा। उसमें हम ये देखेंगे कि किसने सबसे पहले पब्लिश किया है, इसलिए पब्लिश करना ज़रूरी है। किसने पहले पब्लिश किया, जिसने पहले पब्लिश किया होगा उसका नाम माना जाएगा, दूसरे का नाम रिजेक्ट हो जाएगा। अब जैसे नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है एक ही प्लांट का जिसके लोगों ने अलग अलग टाइम पे तीन नाम रखे हैं, पॉलीगाला, पॉलीगेलिया, पॉलीगेलीज। ठीक है, तो इनमें से कौन से को हम माने, वो रूल ऑफ प्रायोरिटी लगेगा कि जिसने पहले नाम दिया है सबसे वही नाम माना जाएगा। सो 1753 वाला जो नाम है पॉलीगाला वो माना जाएगा। ठीक है,
सो दीज आर सम रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। प्लांट्स को नाम देने के कुछ एक ही रूल्स हैं जो आईसीबीएन ने डिसाइड किए हैं, और वो टाइम टू टाइम थोड़े बहुत मॉडिफाई होते हैं, लेकिन जनरली ये रूल्स चलते हैं। ठीक है, सो दिस इज one topic completed, that is ICBN, its importance and some principles। सारे नहीं, थोड़े से ही principles हैं, लेकिन these are the important ones। If you can remember these, it will be enough।